इस वीडियो में बात करने वाले 320 प्लस हम बायोलॉजी में किस तरह से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी 5-6 महीने बाकी रहे, पता नहीं कब होंगे नीट एग्ज़ाम 2021। सो अबाउट 5 मंथ्स मान के चलते हैं, तो देखते हैं। और अगर आप फ्रेशर हो तो आपका जो अबाउट सिलेबस कंप्लीट हो ही गया होगा, और रिपीटर होगा तो आप तो 1-2 रिवीजन आपने कर ली होंगी, या पता नहीं। मान के चलते आप 0 लेवल पे हो और एज ए रिपीटर, और फ्रेशर की तरफ से आपसे अभी तक आपने कोई भी रिवीजन नहीं की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, बायोलॉजी इज़ नॉट ए ईजी सब्जेक्ट पर इज स्कोरिंग। मैं यहाँ पर ईजी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बायोलॉजी की ईजी समझने लगेंगे ना, तो आप उसको कम पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, तो आप उस पर कम फोकस कर देंगे। उसकी वजह से आपको फिर बायोलॉजी आखिर में तंग करेगा। जब आपको 1-2 महीने बाकी रहेंगे ना, तो उतना ज़्यादा जो आप याद नहीं रहेगा आपको, कंटेंट आपको ऐसा लगेगा कि मैं भूल रहा हूँ। सो आपको बायोलॉजी को अभी से ही इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम देना जितना आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए देते हो। हाँ, सो सबसे पहले बात करते बायोलॉजी में बुक्स मैंने कौन सी यूज़ की थी। तो मैंने यूज़ की थी NCERT 11th-12th के लिए, सभी लोग करते दिस इज़ द बाइबल। और हमारे क्लास के नोट्स जो हमारे सर लिखा कर देते थे, वो मैंने यूज़ किए थे। और मैंने एलिंग के मॉडल्स पढ़े थे सिर्फ और सिर्फ इकोलॉजी सेक्शन के लिए। और मैंने उसको पढ़ते वक्त ही उसके नोट्स बना दिए थे, 2-4 पेज के मैंने छोटे छोटे नोट्स बना लिए थे। और नोट्स में मैंने सिर्फ और सिर्फ मुझे जो चीज़ नहीं आती, सिर्फ वही चीज़ लिखा था मैंने। तो आपको भी इस तरह से करना है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आप कोई एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ रहे हो ना, तो आपको उसके छोटे छोटे नोट्स बनाने। और आपने NCERT देखा होगा, मान लीजिए पेजेस यहाँ पर कंटेंट होता है और इतनी बड़ी जगह होती है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है वो, या फिर आप डायरेक्ट स्टिकी नोट्स में उसको स्टिक कर सकते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप इस तरह से नहीं करोगे तो आपको आखिर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी और आप उनको रिवाइज नहीं कर पाओगे। इन दिस वे यू कैन समराइज ऑल द थिंग्स इन जस्ट वन बुक, दैट इज़ योर NCERT। और फिर आपको बाद में जब आपका 1-1.5 महीना बचा रहेगा ना, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है NCERT आपके लिए। ओके, और डोंट हाईलाइट टेक्स्ट इन सिंगल रीडिंग। अगर आप चैप्टर को फर्स्ट बार पढ़ रहे हो तो आपको उसके लिए हाईलाइटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, फर्स्ट टाइम में हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। और आपने कलर स्टडीज यूज़ करनी है, यानी कि अलग अलग कलर के हाईलाइटर यूज़ कीजिए, कलरफुल बनाइए, आपको स्टडी को मोर इंटरेस्टिंग होगा। और अवर ब्रेन लवर्स कलर, तो उससे आप इन्हांस विद लिंकिंग, उससे न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। अलग अलग कलर के हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपने छोटी छोटी चीज़ें छोड़नी नहीं है। यानी कि आप बोलोगे कि इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको छोटी छोटी चीज़ें पे ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर आप कुछ बड़ा चाहते हो, आपको अच्छे मार्क्स आए, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें से आपको ध्यान देना पड़ेगा। और बायोलॉजी में अगर आप ज़्यादा देर रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, सिंपल टेंडेंसी है ह्यूमन माइंड की। सो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार, जितना एज मच एज़ पॉसिबल हो, आपको करना है। रिवीजन देती रहनी है। बायोलॉजी के लिए आपको NCERT पढ़ती रहना पड़ेगा। प्रैक्टिस, MCQ प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप MCQ प्रैक्टिस करते हो तो आपको जो अपने NCERT थ्योरी पढ़ी है, तो आपका ऑल सॉलिड हो जाता है, आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाएगा। तो इसके लिए NCERT बेस्ड MCQ सॉल्व करना ज़रूरी है। आप ज़्यादा आउट ऑफ NCERT MCQ सॉल्व ना करें। अगर आप प्रीवियस ईयर के पुराने MCQ भी सॉल्व ना करें, क्योंकि वो उस टाइम का NCERT का सिलेबस अलग था, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप बहुत पुराने क्वेश्चन ना लगाए, अभी के करंट के क्वेश्चन लगाए। तो आप PYQ लगा सकते हो, वो पिछले 10-15 साल के लगा लीजिए। और ये 2 बुक है, मास्टर द NCERT बायोलॉजी के लिए, इसका मैंने रिव्यू कर दिया है, तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और पियर्सन्स बायोलॉजी फॉर नीट, ये दोनों ही बुक अबाउट ऑलमोस्ट सेम ही दिया कंटेंट, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। इनकी लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जब भी मॉक टेस्ट सॉल्व करें तो बायोलॉजी में आप 40 से 50 मिनट दीजिए, ज़्यादा वक्त नहीं देना आपको, क्योंकि यहाँ से अगर आप वक्त निकाल रहे हो तो आपको यही वक्त फिजिक्स में यूज़ करने के लिए मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में बायोलॉजी सॉल्व करना है, आपको आदत हो जाएगी। अगर आप 40 से 50 मिनट में हैबिट बना रहे हो कि 40 से 50 मिनट में मेरे को बायो कंप्लीट करना है, तो आपको आदत हो जाएगी। इसमें बायोलॉजी में मेजर गलतियाँ करते हैं बच्चे, सिली मिस्टेक्स करके आ जाते हैं। तो आपको सिली मिस्टेक नहीं करना, उसके लिए एक सिंपल फंडा बताता हूँ, सभी को पता होगा, नॉट, एक्सेप्ट, अदरवाइज या फिर एल्स, ऐसे जो वर्ड्स है आप उसको इस तरह से कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए, या फिर उसको 2 बार पढ़ लीजिए बस। और जैसे ही आपको एक वर्ड दिख जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो आप अलर्ट हो जाइए। सो इससे आपकी सिली मिस्टेक्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। इनिशियली मेरी भी सिली मिस्टेक्स बहुत होती थी,
और नीट के पेपर में भी 1-2 सिली मिस्टेक हुई है, बट 1-2 ही हुए। कभी कभी 10-10 सिली मिस्टेक हो जाती है हमारे पेपर में, तो हमें अवॉइड करना है सिली मिस्टेक। ऐसा हो नहीं सकती कि हमारी एक भी ना हो पूरे पेपर में, कभी कभार हो जाती है 1-2 सिली मिस्टेक, तो नंबर उसका रिड्यूस करना है। आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं पढ़ना, क्योंकि दैट्स नॉट मच इफिशिएंट। इफिशिएंसी पर हम बात करते तो अगर हम नीटा बात करते आउटपुट बटे इनपुट। सो यहाँ पर इनपुट अगर बात करें हम, तो इनपुट इज़ अवर नंबर ऑफ आवर्स आप कितना उस पर डेडिकेट कर रहे हो, और आउटपुट हाउ मेनी मार्क्स यू आर एक्चुअली गेनिंग फ्रॉम इट। सो अगर आप बात करें कोई बड़ी सी बुक उठा ली आपने बायो एक्स्ट्रा 2 मैन जैसे, तो उसको पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा घंटे देने पड़ेंगे। उसको 2 दिन बार रिवाइज़ करेंगे आप 2-3 बार, तो उसमें आप मान लीजिए 300-400 घंटे चले गए, और उसमें से 2-4 क्वेश्चन आ भी गए। वैसे आते ही नहीं क्वेश्चन, इस बार का पेपर देखिए तो आ भी गए, तो 2-4 क्वेश्चन के लिए आपने बहुत ज़्यादा वक्त आपका जाया कर दिया। अगर आप इतना ही समय शायद एनसीईआरटी पे लगाते, उसकी 2-3 रीडिंग और करते, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा हो जाता। बॉटनी में जो क्रैमिंग पोर्शन ऑफ बॉटनी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो इसमें आप एडाप्टिव स्ट्रैटेजी यूज़ कीजिए, यानी कि आपको डिफरेंट पोर्शन के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करनी। तो उसके बारे में बात करते हैं। आपको निमोनिक्स, कुछ चीज़ों के लिए निमोनिक्स अप्लाई कीजिए, कुछ के लिए मैंने बात की भी कलर मेथड, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स आप बना सकते हैं, फिजिकल फ्लैश कार्ड या फिर डिजिटल फ्लैश कार्ड भी आप ले सकते हैं। एंकी फ्लैश कार्ड्स डिजिटल में मैंने उसका एक सैम्पल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं किस तरह से फ्लैश कार्ड्स होते हैं। और दिस इज़ द ट्रिक, मतलब टिप्स बोल सकते हैं आप इसको। मैंने इसको इस्तेमाल किया था, मुझे माइक्रोब्स और स्ट्रैटेजी 2 लेसन में बहुत दिक्कत जाती थी, ठीक है। तो मैंने इसके लिए मेरे खुद के साउंड में मैंने इसको ऑडियो में फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया था, और जब भी मुझे वक्त मिलता था मैं इसको सुन लेता। मैंने इसको पर्सनली 10-12 बार सुन लिया होगा, और फिर एक टाइम आ गया था कि मेरे को भी याद हो गए थे, मतलब याद, इसके बाद में क्या बोलने वाला पूरा याद हो गया था। तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़े ज़्यादा ही याद करने वाले हैं। और अगर आपको जूलॉजी में दिक्कत जाती है तो आप जूलॉजी में भी ये चीज़ें कर सकते हो। लास्ट पॉइंट में बताओ कि आपको बायोलॉजी में डायग्राम्स और उसके लेबलिंग पे फोकस करना है, ओके। तो जो मैंने नीचे सैम्पल डाला है उसमें एंकी फ्लैश कार्ड्स का, इसमें डायग्राम्स और लेबलिंग के बारे में बताया गया है, मतलब उसके लेबलिंग में फ्लैश कार्ड्स बनाए गए, तो आप वो देख सकते हैं। और आप डायरेक्ट एनसीईआरटी में भी आप डायग्राम को अच्छे से देखिए, उसको अच्छे से अंडरलाइन कीजिए, उसके लेबलिंग्स को, उसके याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप 2-4 बार देख लेंगे तो आपको ईजिली याद ही हो जाएगी। सो ये थी मेरी कुछ टिप्स। और हमारे लास्ट सजेशन देंगे, अगर आपको बायोलॉजी उतना अच्छे से नहीं आता तो आपको करना सब कुछ है, पर सबसे पहले आप कर लीजिए जो हाई यील्ड पोर्शन है। मान लीजिए ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं, उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, ये दोनों जो सेक्शन है ना, काफ़ी इनमें से क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट का जो इकोलॉजी सेक्शन हो गया, ठीक है, एनसीईआरटी से। और